हेलो। हेलो, सूर्य का चरण वंदना साई अरुण जी। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, आपके सभी प्रवचन सुने हैं। हम्म। हाँ, तो पिछले 2-3 महीने से वो धुन लगातार चालू है। तो उसमें जो पहला हम लोग, मेरे वजन जो था 80 किलो, हाँ। वो 80 किलो के ऊपर में 100 किलो का बोझ उठा के जी रहा था। अच्छा। हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि कैसा जी रहा है। जब से वो धुन सुनना शुरू हुआ, उसके बाद वो पूरा बोझ हट गया। अभी ऐसा लग रहा है कि जो एमपीएससी के एग्जाम के लिए जो पूरा सिलेबस होता है, हाँ। पूरा साल भर जो स्टडी रहता है, करते 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 एक ऐसी ये आती है कि एग्जाम खत्म होती है, तो उसके दूसरे दिन से ऐसा लगता है कि मेरा पूरा स्टडी अभी क्या करने का। मैं स्टडी तो बंद हो गई, रात भर जाग के पढ़ाई करना है, सब कुछ जो कुछ करना है हो। तो आपने उसमें जो प्रवचन, एक प्रवचन में ऐसा है कि तल में जाना है, धुन के तल में जाना है। तो वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया कि तल में जाना बोले तो अभी तो ध्यान नहीं करना, कुछ कान बंद करके नहीं करना। तो धुन तो लगातार काम चालू है, तो भी चालू है, लेकिन तल में जाना है बोले तो मैं, और आनंद तो है, आनंद इतना आनंद है कि अभी बोलने में शब्द ही नहीं हो। तो तल के बारे में थोड़ा आप ये करेंगे तो। तल का माने ऐसा होता है, देखो ये धुन क्या है। सबसे पहली बात, इसको ही सार शब्द क्यों कहा गया है, इसको अनाद क्यों नहीं कहा है, इसको ही परमात्मा की धुन क्यों कहा है। परमात्मा तो शब्द स्वरूप है, शब्द माने ही धुन होता है, वो कोई अलग चीज नहीं है। समझने के लिए भी सहज है, शब्द माने ही धुन, और शब्द से ही सब कुछ तैयार हो गया। हम तुम सब पूरे जितने भी प्रकृति में चीज है ना, उसमें आवाज भरा हुआ है, बराबर है। उसमें आवाज है, जैसे हम में भी आवाज है, सब में आवाज है। यानी आवाज से ही पूरी प्रकृति तैयार हुई है। ये तो आपके साइंस में, अभी आप तो एमपीएससी की परीक्षा दे रहे थे, आपको तो सब मालूम होगा ना कि पहले सब डार्कनेस था, बराबर। डार्कनेस में थोड़ा वाइब्रेशन हो गया, यानी साउंड हुआ, फिर वो साउंड की वजह से वाइब्रेशन हो गया, बराबर। वाइब्रेशन के बाद थोड़ा प्रकाश हो गया, बराबर। और उसी वक्त वो पूरी की पूरा ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हो गए, अंतर में, थोड़े थोड़े अंतर में तैयार हुए। यानी परमात्मा पहले, ऐसे साइंस कहता है कि पहले परमात्मा के किस में था, डार्कनेस में था, अंधेरा ही अंधेरा, बस अंधेरा ही, कुछ नहीं, बराबर। लेकिन बाद में उसमें कुछ गैसेस या कुछ भी तैयार हुआ होगा, कोई हलचल हो गई, आवाज तैयार हुआ, पहली धुन तैयार हुई, बराबर। और धुन भी क्या कहते हैं, उसका भी कोई गणित है। तो कोई 10,000 करोड़ कुछ तो भी उसकी लिमिट दी ना, यानी 10 बिलियन इतना आवाज हो गया या स्प्रेड हो गया, ऐसा कुछ तो भी। अब उसके अंदर में इतना हमें नहीं जाना है। तो फिर वो स्प्रेड हो गया, बाद में प्रकाश, 3 मिनट के बाद प्रकाश निर्माण हो गया, और फिर ये सब धुन की वजह से ये सब तैयार हो गया, 35 लाख ब्रह्मांड। बस फिर ब्रह्मांड तैयार हुई, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो गए, हम भी तैयार हो गए, बराबर। यहाँ तक हमारे है। तो ऐसा ही कहना है कि परमात्मा की शुरुआत ही धुन से हुई है, यानी वो ध्वनि ही हमारा असली ठिकाना है, बराबर। शुरुआत जो कहते हैं, इसलिए। लेकिन आध्यात्म में क्या कहते हैं, कबीर साहब ने क्या कहा कि धुन ही परमात्मा है, और वो जो धुन है, वो जो शब्द है, वो आदि अनादि है। उसका वो कब शुरुआत हो गई, कैसे शुरुआत हो गई, इसलिए हम क्या कहते हैं आदि अनादि, किस कारण से हो गई, वो भी हमें मालूम। अभी ये जो बिग बैंग किया था ना, वो जो अभी संशोधन, बिग बैंग थ्योरी,
उसमें उन्होंने ये राज खोल दिए ना कि ऐसा हुआ, धोनी की वजह से ये हो गया। तो उसमें हमें नहीं जाना, सिर्फ इतना ही इस आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसमें इतना ही समझना कि धोनी से सब कुछ तैयार हुआ है, और धोनी माने शब्द, शब्द माने परमात्मा, बराबर, और परमात्मा ही शब्द स्वरूप है। और ये जो शब्द है, ये जो आदि अनादि वाला शब्द है, वो कब तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, और अनंत काल से वो चल रहा है। वो जो ध्वनि अनंत काल से वो चल रही है, और उसकी रेंज हमारे तक आ गई है, ऐसा समझो, बराबर। यानी हम क्या कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। अभी परमात्मा तो एक जगह बैठा है, लेकिन उसकी रेंज हमारे तक आई ना। जो कण, क्या कण माने रेंज, हमारे अभी साइंस की भाषा में उसको रेंज कहेंगे, बाकी क्या कहेंगे। जैसे मोबाइल की रेंज कहीं भी रहती है, पानी में भी गए तो भी रहती है, ऐसा भी संशोधन हुआ है ना अभी फिलहाल। जो भी कुछ हो तो उसको ही कण कण में कहा है, लेकिन परमात्मा एक ही जगह। जैसे इंटरनेट, अभी तो सभी जगह होगा इंटरनेट, लेकिन वो तो कहीं तो भी एक जगह तो होगा कि नहीं, उसका सर्वर वगैरह, मेन सर्वर, यानी कैसी वो शुरुआत हो गई। हमको क्या लेना देना है इंटरनेट से, हमारा काम बन रहा है ना, हो रहा है ना, 2 रुपए दे देने का इंटरनेट खरीदी कर लेने का, हमारे काम कर लेना है, बस। उससे क्या है, पर ऐसा ही परमात्मा शब्द स्वरूप है, और वो आदि अनादि है, अनंत काल से चल रहा है। उसने सर्व व्याप्त किए है, बराबर। ये 35 लाख ब्रह्मांड सह वो पूरा व्याप्त है। यानी उसको व्याप्त माने क्या, वो कण कण में समाया है, सब में समाया है। हमारे अंदर बाहर भी वो कण है, तो उसमें वो समाया है, उसको सर्वव्यापी हम कहते हैं। और ये अनंत काल से सिलसिला चल रहा है, और ये सिलसिला अखंड चल रहा है, निरंतर चल रहा है, उसमें कोई ये नहीं। और एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में वो आवाज चल रही है। और वो आवाज अगर हमने पकड़ ली, और वो आवाज पकड़ना ही, वो शब्द पकड़ना ही हमारा मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य होता है। जब तक वो आवाज हम नहीं ये करते, क्योंकि क्यों उसको लक्ष्य है, तो हम पैदा कैसे हुए। देखो, हमारा शरीर तो किसी ने तो पैदा किया, हमारे माँ बाप ने पैदा किया, ये यहाँ तक तो हमें मालूम है। लेकिन ये शरीर के अंदर जो चैतन्यता है, वो कहाँ से हमें आई, बराबर कि नहीं। वो क्या चीज है, वो क्यों ऐसी बोलती है, क्यों सुनती है, क्यों चल रही है, क्यों विचार कर रही है। और यह चेतना जो मनुष्य में आती ना, वही चेतना समझो विचार करती है कि मैं कैसे पैदा हो गए, मैं कौन हूँ। ये विचार सिर्फ मानव इसमें ही आता है, मनुष्य योनि में ही समझता है, प्राणी योनि में नहीं आता। हालांकि प्राणी योनियों में भी आत्मा है, लेकिन वो विचार नहीं करते हैं। वो आत्मा और शरीर एक ही समझते हैं, इसलिए हम उसको जीव कहते हैं, बराबर। जीव क्यों कहते हैं, तो वो शरीर और आत्मा एक ही कर देता है। यानी शरीर ही सब कुछ समझता है, शरीर ही चैतन्यता समझता है, सब कुछ शरीर ही समझता है, इसलिए हम जीव कहते हैं। देखो, फिर हमारे में भी बहुत सारे लोग हैं ना, वो खुद को जीव ही समझते हैं, बराबर। लेकिन एक्चुअली हम क्या है, जीवात्मा है। लेकिन वो जीव से जब हमको समझने आता है कि हम आत्मा है, जीव नहीं है। जीव माने सिर्फ शरीर ही हम सब कुछ है, शरीर ही चैतन्य है, और शरीर ही सब कुछ है। इसलिए तो हम शरीर बचाते हैं ना, हम डरते हैं ना। तो डरने वाला कौन होता है, जीव ही होता है ना। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम जीव नहीं हैं, हम आत्मा है, यानी जीव से अलग है, यानी शरीर से अलग है, और हमारी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। ये सब हमें समझने लगता है बाद में, बराबर। हाँ, लेकिन ये आत्मा ट्रांसफर होती है एक देह से दूसरा देह, तीसरा देह, यानी ऐसा 84 लाख फेरे मारती है, ऐसा लिखा है, बराबर। आत्मा की ट्रांसफर होती है, शरीर की ट्रांसफर नहीं होती। जो शरीर अभी मिल गया हमें, समझो अभी बस ये शरीर यही पंच महाभूतों के से तैयार हुआ, और ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। यानी ये जो शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाता है,
लेकिन उसके अंदर वाला जो आत्मा है उसके जो जैसे कर्म हो गए, भाग्य हो गए, उसके अनुसार वो उसका अगला जन्म तय हो जाता है, तुरंत तय हो जाता है। बराबर, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगते। बराबर, क्योंकि सब कुछ साथ में ही रहता है। वो जो चैतन्यता रहती ना, उसमें सब कुछ साथ रहता है। जैसे आपने मुझे मोबाइल लगा अभी, बराबर, आपने 10 नंबर डायल किए, लास्ट वाला नंबर हाथ हटाते ही रिंग आ गई इधर। देखो कितना सेकंड, कुछ सेकंड का फर्क नहीं पड़ता ना। बराबर। हाँ, और मैं बोलने लगा, हम बातचीत कर रहे हैं, तो यही बात होती है। जैसे आदमी मर जाता है तुरंत उसका जन्म कहीं ना कहीं हो जाता है, यानी जीव की अवस्था में जाता है। यानी लगे ट्रांसफर, ये किसका ट्रांसफर हुआ? शरीर का नहीं, आत्मा का ट्रांसफर हो गया। तो जहां फिर वो जन्म लेती है वहां शरीर जो मिलता है, फिर प्राणी का वो जो मिलता है, वृक्ष का मिल जाता है, फिर जो भी है 84 लाख योनि में जो है ना, अंडज, स्वेदज, जारज, उद्भिज वगैरह वगैरह। अभी वो क्या, मैं ज्यादा नहीं बोलता, सब वो सब अभी बातें, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ समझता है क्या क्या वो 4 प्रकार के जीव होते हैं। तो हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, इसका उत्तर मिलता है, और फिर हमें ये पता चलता है। तो देखो, जब तक ये मालूम नहीं था, यानी कबीर साहब ने ये जब तक राज नहीं खोला था कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, यानी हम कबीर साहब को क्या समझते हैं? वो परमात्मा का अवतार समझते हैं ना। जैसे विष्णु का अवतार राम जी थे, विष्णु का अवतार कृष्ण थे, वैसे ये परमात्मा का भी अवतार है। बराबर, और ये जो परमात्मा है एक जगह स्थिर है, लेकिन उसकी रेंज सभी जगह पहुंची है। बराबर, वो वहां से सब देख रेख करता है। जैसे हमारा एक मोबाइल होता है ना, उसके आसपास पूरी दुनिया की रेंज रहती है ना। आप तुरंत अमेरिका में फोन लगाओ तो तुरंत जाएगा, कहीं भी फोन लगाओ, अगर वो फोन आपको नंबर मालूम है जिसको भी लगाना है, फिर दुनिया में किसी कोने में भी वो हो, वो आदमी हो, आपको उसका नंबर अगर मालूम है, डायल किए नंबर लग गया। तो यानी ऐसा समझो आपके मोबाइल के अंदर सब वो रेंज उपलब्ध है। यानी सब दुनिया के पूरे फोन नंबर जो भी है वो आपके यहाँ उपलब्ध है, यानी आप सबके टच में हो। देखो एक मोबाइल, ऐसे हर एक का मोबाइल एक में के टच में होता है। तो वैसा ही परमात्मा के टच में हम सब कुछ है। अभी क्यों टच में है, फिर हम क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि परमात्मा आदि अनादि है ना, अनंत काल से चल रहा है ना वो। बराबर, और उसने सबको व्याप्त किया है। तो हमारा क्या होगा इसके पहले, कितने हमने जन्म लिए, क्या नहीं, कैसे लिए, किस किस जन्म में गए, तो उसका लेखा जोखा उसके पास है। बराबर, जैसे शरीर का लेखा जोखा समझो, हमारा जो कोई ब्रह्मांडी आत्मा है उसके पास होता है। बराबर, तो ये जो हमारा आत्मा है इसका लेखा जोखा परमात्मा के पास होता है। आत्मा और परमात्मा, देखो शब्द भी बराबर है ना। जैसे 3 प्रकार के आत्मा होते हैं। एक ब्रह्मांडी आत्मा होता है जो ब्रह्मांड चलाता है ना, एक इसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। प्रकृति आत्मा समझो, काल निरंजन समझो, ब्रह्म निरंजन समझो, या आत्मा समझो, लेकिन ब्रह्मांड चलाना ब्रह्मांडी आत्मा, और एक हमारे अंदर रहता है वो एक आत्मा, और एक होता है परमात्मा। बराबर, तो जितने भी आजकल के धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, सब जो बड़े बड़े संस्थाएं है, तो इनकी पहुंच आत्मा तक ही है। कौन सा आत्मा? एक तो हमारे अंदर वाला जो आत्मा है उसकी वो खोज कर लेते हैं, उसको हम निज स्वरूप कहते हैं। निज स्वरूप माने हम क्या है, हम स्वयं क्या है, हम एक आत्मा है। उसकी क्या खोजबीन करने की, वो बोल रहा है, चल रहा है, सब कुछ देख रहा है, अभी वो कहाँ है, वो क्या जानने की जरूरत है, सब शरीर चला रहा है। बराबर कि नहीं? लेकिन बहुत सारे पंथ धर्म भी ये आत्मा ही सब कुछ मानती है, आत्मा के ऊपर ही धर्म चलते। कोई धर्म या आत्मा ही अंदर बाहर सभी जगह व्याप्त है, उनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, और वो मानते भी नहीं कि परमात्मा नाम की कोई चीज होगी। बराबर,
तो ये हो गया आत्मा वाले कोई धर्म है, दो तीन धर्म है, बाकी कोई धर्म है तो वो ब्रह्मांडीय आत्मा को मानने वाले हैं। ये जो चलाने वाला है ना, तो हम आत्मा है और एक ब्रह्मांड आत्मा है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं, ब्रह्म निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, बराबर, या ब्रह्मांड आत्मा कहते हैं। तो यही आत्मा से वो भी आत्मा हम जान सकते हैं ब्रह्मांड के, यानी हमारा बॉस जो है, प्रकृति वाला बॉस या काल का बॉस, वो होता है ब्रह्मांड आत्मा, बराबर। और लेकिन जो हम मनुष्य वाले जो आत्मा है ना, ये एक ऐसा जंक्शन है, यहीं से हम हमारे आत्मा को जान सकते हैं, या यहीं से हम ब्रह्मांड आत्मा को जान सकते हैं, या यहीं से हम हमारा बाप जो परमात्मा है उसके बारे में जान सकते हैं, बराबर। लेकिन जितने धर्म ग्रंथ तैयार हुए, धर्म तैयार हुए, पंथ तैयार हुए, सब कुछ इन्होंने, इनकी पहुंच सिर्फ ब्रह्मांडी आत्मा तक है, बराबर। उन्होंने परमात्मा, कुछ धर्म ने माना है, लेकिन परमात्मा को एक ऐसे वो मानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के परे है, वो कैसा है वो हम नहीं जान सकते, उसकी पहचान हम नहीं कर सकते, और उसकी पहचान करके या उसके जानने के लिए टाइम भी हमारा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमें प्राप्त होने वाला ही नहीं है। बस वो है क्या कहा है क्या, उससे क्या मतलब है। लेकिन ये जो ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त करने से हमें कुछ मिलता है ना, संसार के लिए सुख मिलते हैं, या हम कुछ अच्छे काम करिए, पाप अपने पुण्य किए तो, पाप किए तो जैसे नरक में जाएंगे, पुण्य किए तो कोई स्वर्ग में जाएंगे, या बड़े हम देवी देवता बनेंगे। यानी ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त करने में फायदा ही फायदा है। और ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त करने से, जैसे ओम ब्रह्मांड की प्राप्ति की तो हमें एक कल्प का मोक्ष मिलता है, और बाद में एक कल्प खत्म हो गए। अभी एक कल्प कितना होता है वो गूगल में सर्च करो तो उतने वो बरस आ जाएंगे। और सोहम की अगर प्राप्ति की, निर्गुण की प्राप्ति की, आज ये जो ओम है ना, ये प्रकट ब्रह्मांड समझो, जो आंखों से दिखने वाला या जो अस्तित्व में है, और एक निर्गुण ब्रह्मांड, वो कोई दिखने की चीज नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्मांड है वो। उसकी प्राप्ति माने सोहम की प्राप्ति। तो सोहम की अगर प्राप्ति की तो उसमें 36 कल्प तक हमें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन 36 कल्प हमारे खत्म, वापिस हम 84 लाख योनि में आ गए। तो ये ओम समझो, सोहम समझो, इसकी प्राप्ति करने से हमें परमानेंट लाभ नहीं होता, बराबर। लेकिन जिसको करना है, अभी देखो ना, अगर परमात्मा ही मालूम नहीं है तो फिर ये दोनों के अलावा क्या है। देखो पूरी दुनिया में ओम सोम के बाद में क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं ना। यानी सभी धर्म ग्रंथ क्या करते हैं, ओम का मंत्र देते हैं या सोम का मंत्र देते हैं, या कोई मंत्र नहीं देते, बस निर्गुण निराकार की शांति की धारणा करो, निर्वाण की साधना करो, बराबर, प्राणायाम करो, शांत चित्त करो, उसमें ही सुख में मिलाओ, उसमें ही आनंद ये करो। या कोई कर्मकांड किए, कोई ज्यादा ही जप जाप किए, अजपा किए, कोई मंत्र तंत्र किए, तो आपको देवी देवता की प्राप्ति हो जाती है, आप वो बन सकते हैं, और उसमें सुख भी भोग सकते हैं, आनंद भोग सकते हैं, वो भी एक पर्याय व्यवस्था है। लेकिन कबीर साहब जब आ गए, परमात्मा के अवतार कबीर साहब जब आ गए, तो उन्होंने बताया कि परमात्मा भी है, लेकिन वो है नहीं, मैं आपको प्राप्त करके देता हूं। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रकृति में जितने भी साधन उपलब्ध है ना, तौर तरीके उपलब्ध है, लाखों की तादाद में मंत्र है, तंत्र है, जाप है, अजपा है, अनंत दुनिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे साधना है या क्रिया है, योग या जो भी है, उससे हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ही उसकी ओर से, उसकी मर्जी से हमें प्राप्त करता है।
और जब तक उसकी मर्जी नहीं होती तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गजब की बात परमात्मा कबीर साहब ने कर दी, क्योंकि देखो वो परमात्मा के अवतार ही थे ना, इसीलिए उन्होंने वो राज खोल दिए ना। देखो वो तब तक जब तक नहीं मालूम थे तब तक यही सब कुछ चलता था ना, और परमात्मा के बारे में कोई बोलता ही नहीं था। है वो है क्या करना है और क्या उससे लाभ है, वो लाभ भी मालूम नहीं थे। तो कबीर साहब ने फिर वो बताया कि वो शब्द अगर हमने प्राप्त किया, और वो शब्द माने वो साउंड, वो ध्वनि, वो शब्द स्वयमेव है, परमात्मा ये स्वयमेव है, और वो परमात्मा स्वयमेव संपूर्ण है, स्वयमेव में परिपूर्ण है। उसके प्राप्ति के लिए ऐसे कुछ भी साधन नहीं है, वही हमें प्राप्त करता है, और वही ऑल इन वन है खुद में। वही गुरु भी है, सदगुरु भी है, सदगुरु भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है, जो भी जितना भी आप नाम लेंगे, क्योंकि ऑल इन वन मन का क्या मतलब है, और उसके नियम वो खुद तय करता है कोई। लेकिन हमारे प्रकृति के द्वारा या ये काल ब्रह्मांड के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं करते, तो वही हमको प्राप्त करता। फिर वो कब प्राप्त करता है, कैसा प्राप्त करता है, इसको ही सार शब्द कहा गया है। और फिर वो जब प्राप्त होने लगा, वो सार शब्द जब कबीर साहब ने खोल दिए, वो जो है वो राज खोल दिए, उसको हम भेद कहते हैं। वो परमात्मा का भेद उन्होंने बता दिए, उसके जरिए फिर वो हमें सार शब्द की प्राप्ति होने लगी, बराबर। और वो भी सार शब्द की प्राप्ति होती तो वो स्वयं परमात्मा ही हमें लखा देता है, हम नहीं लखा सकते, या कोई गुरु नहीं। गुरु यानी ये जो पृथ्वीवासी है, समझे प्रकृति वाले जो गुरु है, खुद को सदगुरु भी कहते हैं। एक्चुअली सदगुरु का अर्थ क्या है, सतगुरु, परमात्मा का नाम ही है, वो स्वयं में शब्द गुरु है, सतगुरु है। और ये जो हमारे है ना, ये सब सदगुरु है, ये साध देते हैं, परमात्मा का मिलने का मार्ग बता देते हैं, बराबर। अभी आपका जो भी गांव होगा, वहां से दिल्ली को कोई रास्ता जाता होगा ना, तो गुरु क्या करता है, ये रास्ता दिल्ली को जाता है, बस खत्म उनका काम। इसको क्या कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बराबर। यही सदगुरु का काम होता है, सदगुरु। और सतगुरु ये तो स्वयं परमात्मा है। और सतगुरु भी कहा जाता है, समझो, आदमी को भी सतगुरु कहा जाता है, लेकिन कब, उसकी पहुंच कब होती है, जो सत का लखाव कर दे। लखाव यानी साक्षात हमारे अंदर उतार दे, बता नहीं दी, उसका वर्णन नहीं कि परमात्मा ये होता है, परमात्मा ऐसा होता है। ये तो वर्णन तो सभी धर्म ग्रंथ ने, सभी धर्म ने, सभी पंथ ने परमात्मा का वर्णन खचाखच भरा है। परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, नहीं। जो परमात्मा ही, उसका जो सदगुरु परमात्मा का संग ही करवा देता है, हमारा जोड़ करवा देता है, मिला ही देता है, बराबर। फिर वो सदगुरु नहीं होता, वो सतगुरु बन जाता है, यानी उसको परमात्मा के सरीका कहा जाता है। और फिर वो सदगुरु भी नहीं रहता, वो सदगुरु बन जाता है, और सतगुरु भी नहीं बनता, वो संत ही कहलाते हैं उसको। क्यों, संत का मतलब क्या होता है, सत का संग करने वाला, सत से चिपका हुआ, हमेशा निरंतर अखंडित चिपका हुआ, यानी जो संत होता है ना, वो और सत ये दोनों भी साथ साथ ही रहते हैं, आप अलग नहीं कर सकते। फिर वो होता है संत। यानी संत किसको कहा जाता है, जिसका सत्य का संग ही होता है, सत्य के साथ ही वो निरंतर अखंडित रहते हैं, उसको ही संत कहा जाता है, बराबर। उसका एक दूसरा अर्थ सत्संग भी होता है, सत्य का संग, लेकिन वो बनावटी है, वो पृथ्वी वाला अर्थ है, उसका प्रकृति वाला अर्थ है। जैसे प्रवचन चलते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, अरे सत्संग चल रहा है, हालांकि उसमें सत्य के बारे में चर्चा करते हैं, संग नहीं करवा देते, लेकिन नाम लगा देते हैं। उनको ही मालूम नहीं कि जैसे गुरु गद्दी चली आई, परंपरा चली आई, जैसे शब्द चले आए वो भी ठोक देते हैं,
लेकिन असल में क्या होता है, यानी ऐसा अभी समझो कि सतगुरु दुनिया में कोई भी नहीं है। यह अभी आपको पता चला। कौन सतगुरु है कि जिसने सचमुच में परमात्मा को लखा दिए बरं का, लखा दिए मैं बोल रहा हूँ, बता दिए नहीं। वही असली सतगुरु होता है। वो सतगुरु भी नहीं, सतगुरु तो एक परमात्मा ही है, लेकिन संत होता है। और जो संत होता है ना, जो परमात्मा को लखा देने वाला संत होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पंथ नहीं होता, उसके लिए सभी समान होते हैं। या कोई गुरु गद्दी नहीं शुरू कर देता, कोई गुरु परंपरा नहीं शुरू कर देता, बराबर। हाँ, ये बात होती है संतों में। और संतों को सभी धर्म, सभी पंथ, सभी धर्म ग्रंथ उसके लिए आदरणीय पूजनीय होते हैं। यानी वो किसी का द्वेष नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात करता है, बराबर। वो कोई नहीं कहता कि इसमें परमात्मा है, ये धर्म में नहीं है। वो उसको क्या लेना देना है, क्योंकि परमात्मा के बाद धर्म शुरू हो गए, परमात्मा के बाद पंथ शुरू हो गए, परमात्मा के बाद गुरु बुद्धियां शुरू हो गई, या परमात्मा के बाद सब कुछ तो शुरू हो गया, बाद में वाला विषय है। अभी मैं जो बात भी करता हूँ ना, वो शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ। इसलिए मेरे इसमें आपको कोई श्लोक नहीं मिलेंगे, कोई अभंग नहीं मिलेंगे, कोई साखिया नहीं मिलेगी, कोई रमेनी नहीं मिलेगी, कोई शब्द नहीं मिलेंगे, कोई मंत्र नहीं मिलेंगे, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, बराबर। हाँ, कोई दोहे नहीं, यानी मैं उसका वापर करता नहीं, क्या करने की जरूरत है। और परमात्मा के बाद भी ये सब तैयार हो गए ना। हाँ, और देखो फिर बहुत सारे पंथ भी ऐसे है, धर्म भी ऐसे है कि परमात्मा के लिए वो उनका धर्म का वापर करते हैं। कहते हैं कि हमारे धर्म में परमात्मा प्राप्ति के बातें बताई गई है, तो ये तो सब कुछ कहते हैं। और कोई धर्म पंथ तो ऐसे है कि वो बोलते कि नहीं, हम आपको प्राप्त करवा देते हैं, और शिष्य बनाते फिरते हैं, या नाम देते हैं, बोलते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अरे भाई, ये नाम तो अभी तैयार हुए ना, जब पृथ्वी तैयार हुई होगी। ये वर्ण विर्ण, ये भाषा भीषा, बोली भाषा, लिखाई पढ़ाई, विचार कल्पनाएं, ये साकार आकार उकार वर्ण, ये अभी तैयार हुए ना। तो उसमें आप उससे कैसा परमात्मा प्राप्त होगा। कोई बोलते हैं ना, नहीं हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया, ये परमात्मा का ही मंत्र है। अरे भाई, ये मंत्र अभी के यहीं से कहीं से उठा लिए है आपके गुरु ने, कई धर्म ग्रंथ से उठाए होंगे, या कोई विचार से तैयार किए होंगे, उसका कोई अर्थ अलग होगा इसलिए तैयार किए हैं। वो कैसा प्राप्त करेगा। फिर ये अगर मंत्र प्राप्त करेगा तो परमात्मा मंत्रों के अधीन हो गया, बराबर के नहीं। अगर जो मंत्र परमात्मा को प्राप्त कर देता है, कोई बोलते हैं ना, हमारा गुरुजी ने मंत्र दिया है, यही मंत्र सार शब्द है, यही सार नाम है। अरे फिर मंत्र बड़ा हो गया, परमात्मा छोटा हो गया ना। या कोई बोलते ना कि हम गुरु है, हम आपको परमात्मा प्राप्त करवा देंगे, तो फिर आप, अरे फिर तो परमात्मा से बड़े आप हो गए। लेकिन परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक दोहा भी लिखा है ना कि क्या, सदगुरु गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काकुल आगे पाए, लेकिन बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो लखाए। इन्होंने वहां बताया, लिखा दिया है। बताने वाला, परमात्मा को बताने वाला सतगुरु होता है, या वही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वो गुरु श्रेष्ठ होता है परमात्मा से भी। क्यों? तो उसने परमात्मा को बता दिए, और परमात्मा को बता दिए क्या दिए, तो सभी बताते हैं परमात्मा ये है, वो तो खचाखच भरा है। सभी धर्म ग्रंथ परमात्मा के बारे में बातचीत करते हैं, सभी पंडालों में परमात्मा के बारे में चर्चा चलती है। कौन सा धर्म ऐसा नहीं कि परमात्मा की बात नहीं करता, पंथ बात नहीं करता, गुरु गद्दियां बात नहीं करती, कोई संस्थाएं बड़े बड़े परमात्मा की बात नहीं करती, वो सभी करते। वो बता नहीं, लखा दिए। कौन लखा देता है? तो वही परमात्मा के समान है, वह गुरु परमात्मा के समान है, ऐसा कहा है। हाँ, तो ये बात होती है। ये बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो ये बात ऐसी है कि अभी आपने कितनी वीडियो देखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पूरे वीडियो देख लो, पूरे की पूरे, सिर्फ ऑनलाइन वाले वीडियो, बाकी तो मेरे बहुत सारे वीडियो है
वो तो ऐसा समझो एक बेसिक नॉलेज वाली वीडियो है, स्कूल वाला विषय है, लेकिन हम PhD कर रहे हैं, बराबर। हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं? हम संत बन जा रहे हैं, या संत बन जा रहे हैं। संत बनना है हमें, किसी गुरु का शिष्य नहीं बनना है, ये समझो। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि यही सुना है ना कि गुरु के शिष्य बनना। देखो सबकी दौड़ का रहती है, अरे मुझे गुरु करना है, अरे मुझे गुरु करना है। इन्हें सभी शिष्य ही बनना चाहते हैं। और देखो जितने भी शिष्य ही बने हैं 40, 50, 60 साल से, कभी वो शिष्य गुरु नहीं बना। तो संत बनना तो बहुत दूर दूर की बात है, बराबर कि नहीं। लेकिन जब परमात्मा ये ऐसे आते हैं और उनका राज खोल देते हैं कि मेरी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, वो जब राज मिल जाता है तब हमें वो सत्य का स्वरूप समझ में आ जाता है और सत्य की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति नहीं, प्राप्ति करना भी ये वो शब्द भी ये सब प्राकृतिक वाले, वो सत्य ही मिल जाता है, सत्य में ही हम घुल मिल जाते हैं, सत्य के संग ही हम चिपके रहते हैं मरते दम तक। ये और जीते जी चिपके होते हैं, जीते जी। मरना तो हमारे बात की बात है, लेकिन जीते जी हम वो सत्य को प्राप्त करते हैं। या इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है, यानी परमात्मा उसकी गोद में हमें जीते जी बैठाता है, ले लेता है उसकी गोद में आनंद से। तो ये घटना घटती है, इसलिए तो वो संत बन जाते हैं ना, बराबर है। हाँ, और गुरु ये काम नहीं कर सकता, और किसी ने किया भी नहीं आज तक, क्योंकि भेदी गुरु पूरे दुनिया में एक ही होता है, और भेदी गुरु का काम एक ही होता है कि सार शब्द का लखाव कर देना, बस। उसका बाकी कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि उसको कोई धर्म नहीं बनाना, कोई पंथ नहीं चलाना, कोई गुरु गद्दी नहीं चलाना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सार शब्द की बात करना या परमात्मा का संग करवा देना है। परमात्मा ही हमको संग करता है, लेकिन अभी प्राकृतिक भाषा में ऐसा मुझे बोलना पड़ता है। तो ये बातें होती है। तो अभी आपने कितना वीडियो सुने और क्या हुआ, देखो अगर हमने कोई थोड़े सुने तो थोड़े हम संशय में आ जाते, लेकिन कोई भी चीज का अभ्यास हमें करना है ना, तो उसके पूरे तल पे ही जाना। इसीलिए आपने पूछा ना कि तल पे जाना माने क्या। तल पे जाने माने ऐसा कि आपको सत्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन ये सत्य क्या है? आपने गाड़ी तो खरीदी कर ली, पैसा है या लोन निकाले, दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन ये गाड़ी क्या होती है, उसमें कैसे ही वो चलाई जाती है, उसके लिए हवा लगती है क्या, पानी लगती है क्या, पेट्रोल लगता है, ये भी ज्ञान चाहिए। या कोई रोड पे निकालने उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ये सब बातें भी मालूम चाहिए ना एक गाड़ी के लिए। तो ये बात होती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप तल पे जाओ। तल पे माने ऐसा है कि जब ये जो प्रवचन मैंने बनाए हैं ना, तो ये जो ऑनलाइन वाले प्रवचन है उसमें क्या हुई है कि देखो हम कितनी बार बात कर सकते हैं, कितनी देर तक बात कर सकते हैं मोबाइल की। लेकिन ऐसा सबको देखो, सबके सवाल अलग अलग होते हैं, फिर उसके ऊपर जवाब भी अलग अलग होते हैं। तो हमने अगर वो इकट्ठा पूर्ण देख लिए, लगाने दो, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगे, धीरे धीरे सुनो। परमात्मा कहीं भागने जा रहा है, मैं भी कहीं भागने जा रहा, आप भी नहीं भाग जा रहे, बराबर। हमको तल में जाना है। तल में यानी सार शब्द क्या होता है, वो तो प्राप्त होना ही है आपको। अगर नहीं भी हुआ है तो सुनते सुनते हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुवाणी है, ये कोई प्रवचन वाली बात नहीं है। प्रवचन में क्या होता है, धर्म की बातें होती है, पंथों की बातें होती है, धर्म बढ़ाने की बातें होती है, पंथ बढ़ाने की बातें होती है, गुरु गद्दियां बढ़ाने की बातें होती है, गुरु की बातें होती है। और बाद में ये बातें होती है कि हम ही परमात्मा है, कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं, उसकी कोई जानने की जरूरत नहीं, वो कोई जाना नहीं जा सकता, वो कोई मिलने वाली बात नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार के परे है। लेकिन हमने आपको ये बात बता दी ना परमात्मा के बारे में, तो हम ही गुरु परमात्मा है, हमारी पूजा करो, बराबर। और जब तक ये राज नहीं मालूम था तब तक तो यही चलता था ना, हर गुरु गद्दी में खुद की पूजा करवा लेना, खुद का चरना मृत लोगों को पिलाना, डंडे तोड़े पहना देना, कंठी माला पहना देना,
गुरु शिष्य करना, क्योंकि दूसरा चारा भी नहीं था ना परमात्मा के बारे में, क्योंकि यही गुरु बोलते थे अरे परमात्मा की बात मत करो, वो कोई प्राप्त करने वाली कोई उससे कोई फायदा भी नहीं होता, और वो क्या है वो हमारे गुरु जी भी नहीं बताए, उसके लिए बहुत सारे बरस भी गए, किसी को वो नहीं मिला, और वो कोई मिलने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ सुनने वाली देखने वाली चीज है, यानी है करके बस है में सब कुछ आ गया, बाकी वो नहीं। हाँ हम क्या जानेंगे, गुरु लोग यही बताते आत्मा को जानो, आप आत्मा हो, बराबर। आपके बाद में क्या क्या होने वाला है, आपको 84 लाख योनियां अगर नहीं करनी, आपको मोक्ष मिलना है तो ओम की बात करो, परमात्मा ओम स्वरूप है। वह देखो परमात्मा ओम स्वरूप नहीं है, ये आत्मा ही ओम स्वरूप है, ये ब्रह्मांड आत्मा है ना, ये भी ओम स्वरूप है, लेकिन वो क्या कर देते, घुसाड़ देते हैं परमात्मा स्वरूप है, यानी आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं, बस इतना में मुझे कहना है। फिर वो आत्मा ब्रह्मांड आत्मा हो, हमारे अंदर वाला हो, वो बोलते बस आत्मा ही अंदर बाहर वही है, और वही आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब ने यहाँ नहीं बताया, बोले परमात्मा एक ही जगह है, वो अजन्मा है, हमारा आत्मा के जन्म होते हैं, यानी ट्रांसफर होता है, ये आत्मा ये जन्म में ये इसमें, वो अगले जन्म में दूसरे में, परमात्मा का वैसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने परमात्मा को ऐसे ही बता दिए ना, वो कोई जानने की चीज नहीं, वो जाना भी नहीं जा सकता, बस वो है करके, और फिर उसका रूप देखना है तो हम है ना आपके सामने खड़े परमात्मा का रूप देखना है तो हमारी पूजा करो, ये बात हो गई है। इन्होंने देखो आइडिया कैसे निकाली, देखो फिर बात क्या करते हैं, मंत्र तंत्र दे देते हैं, कोई ध्यान बताते हैं, वो भी क्या आत्मा प्राप्त करने की बात होती है, ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त करने की बात होती है, निस्वरूप प्राप्त करने की बात करती है, और किसी ने परमात्मा की बात की तो वो खुद सामने खड़े हो जाते हैं, ये देखो ये परमात्मा। और जो हमने आपको मंत्र दिए, नाम दे दिए, 5 नाम 10 नाम, या आपको ध्यान हम करवा रहे हैं, बस उसमें आपको आत्मा या ब्रह्मांडी आत्मा या काल निरंजन या प्राप्त, कोई तो ये भी कह देते कि आपको उससे परमात्मा मिल जाएगा। देखो किसी से, मंत्रों से, ध्यान से, अगर ध्यान से परमात्मा प्राप्त होती, ये तो आज तक बहुत लोगों को प्राप्त होना चाहिए था, बराबर, किसी को प्राप्त हुआ, कौन बताता है, छाती ठोक के कोई नहीं बोलता ना, किसी को नहीं प्राप्त हुई। जो तो यही बोलता है गुरु ने हमें मंत्र दे दिए, मंत्र जाप करते करते 50-60 बरस हो गए, कोई ध्यान बताए, वो ध्यान करते करते ही गए। अरे ये कोई परमात्मा उल्टा सहज है। जब कबीर साहब ने बताया ना कि परमात्मा एकदम सहज है और वो आपके अंदर बाहर है, ये तो आपको मालूमात है, कन कन में है, ये तो बोलते हैं, उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता, ये भी आप बोलते हैं, लेकिन सचमुच परमात्मा होता है क्या, ये किसी ने नहीं बताया। तो फिर कबीर साहब ने यही बता भी दिए, लखा भी दिए, और अभी देखो लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी कैसा प्राप्त हो रहा है, इसका पहले क्यों नहीं हुआ, बराबर। और इनकी टेक्निक क्या है, मंत्र ले लो, जाप करो, आजापा करो, या मंत्र जैसा जपने की विधि है, बहुत सारे विधियां होते वैसे करो, या ध्यान में जाओ, ध्यान करो, होगा कभी न कभी। अरे होगा, कौन प्राप्त होगा, या आत्मा प्राप्त होगा, या ब्रह्मांड आत्मा प्राप्त, काल निरंजन प्राप्त होता है, वो भी प्रकृति का एक सर्वश्रेष्ठ है ना, वो तो इतना ब्रह्मांड चलाता है, तो वो तो श्रेष्ठ है ना। इन्हें उसको एक कारोबार दे दिए ना, काल को, काल निरंजन कहते हैं, समय हम कहते हैं, समय, और समय तो कभी भी खत्म होता है ना। हम भी बोल चाल में भी बोलते हैं ना, यार मेरा समय बहुत बर्बाद हो गया, अरे वो टाइम मेरा ऐसा बहुत अच्छा समय था, बराबर के लिए। यानी समय भी बदलता है, समय भी एक संसार ही है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, असत्य है, तो उसकी प्राप्ति करने से क्या हमको मिलने वाला है। लेकिन वो काल की प्राप्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति बोल देते हैं। उनको मालूम है ये ध्यान करते करते इसका 5-50 वर्ष कब निकल जाएगा, मैं भी कब मर जाऊंगा, ये भी कब मर जाएगा, चलिए आगे वाली पीढ़ी चली, क्योंकि कोई बताने वाली तरकीब भी नहीं ना। अभी जो ऑनलाइन में लोग बताते हैं ना कि हमने कितना 50-60 बरस से किए, कान दबाया, आग दबाई, ये किए, वो किए, ध्यान किए, बहुत सारे साधना किए, प्राणायाम किए, चक्र साधना किए, रेकी किए, कुंडली जाग,
क्या 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 नहीं, बहुत सारे, मुझे तो बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे वो मालूमात देते हैं और लोग रोते हैं, लोग रोते हैं। देखो आप नहीं होते तो हमारा कैसा होता, आपने हमको असली परमात्मा लखा दिए, बता नहीं, बता तो सब बताते हैं लेकिन बताया नहीं आपने, कोई प्रवचन नहीं किया उसमें, हमको लखा दिए और हम उसमें अभी वो सत में रम रहे हैं, 24 घंटे उसमें रहते हैं हम वो धुन में। बस फिर क्या है, इतना प्रूफ है ना, हम परमात्मा की गोद में है, इसीलिए तो हमको आवाज आ रहा है ना। थियरी यानी प्रैक्टिकल मतलब फर्क है। हाँ, प्रैक्टिकल में भी फिर क्योंकि ये पहले नहीं था ना किसके पास। हाँ, तो कोई लोग कहते हैं कि हम 10-20 बरस से आवाज सुनते थे। अरे क्या आवाज सुनते थे, उसके लिए आप ध्यान करने जाते थे, बराबर। वो ध्यान में तो आवाज आएगी, वो तो ब्रह्मांडीय आवाज है, ब्रह्मनाद है, आकाश वाली धुन है, सब जो पंच तत्वों की भी धुनें होती है, बहुत सारी 10 प्रकार की धुनें होती है, उसमें से कोई आप एक सुन लेते होंगे। और देखो परमात्मा की आवाज में और प्रकृति में भी वैसी आवाज है ना, तो आप उसमें उसका ये थोड़ी कर सकते हैं, बराबर। पंतप्रधान होता है, पंतप्रधान का सरीका समझो, का डुप्लीकेट भी आदमी है, तो ऐसा नहीं ना होगा कि वो पंतप्रधान कैसा बन सकता है, वो डुप्लीकेट बोल सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन ओरिजिनल पंतप्रधान नहीं हो सकता। तो ये बात होती है, ये क्या है, सब सोच समझ के सब चलना है। इसलिए मैं वो तल की बात करता हूँ। तल की बात माने कि आप पूरे वीडियो जहां तक ऑनलाइन वाले ही, बाकी नहीं, बाकी तो बहुत सारे वीडियो है, उसमें नहीं जाना, उसमें आप और भ्रमित हो जाएंगे। वो तो मैं बच्चों जैसा कि पूरे दुनिया में क्या क्या लोग देते हैं, क्या क्या मंत्र है, उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, वो कैसे कैसे जपे जाते हैं, उसके क्या क्या साधना है, इसीलिए वो मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए करके, इसलिए वो मैंने दे दिए रखे हैं, बराबर। और उससे क्या होता है फिर लोग, ये बहुत सारे लोगों को तो एक तो गुरु करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो लोग ये करते हैं कि जीवन में हम आए नहीं, गुरु करना, गुरु से कोई नाम लेना, उससे वो इतने उछलते कूदते हैं ना, अरे मैंने गुरु किया, नाम लिए, ध्यान लिए, बस उनको नहीं मालूम रहता है। इसलिए फिर वो मंत्र तंत्र जी फिर उसमें घुस गए क्या, फिर मुझे वो फोन बताते, अरे वो फोन में बताते हो, हमने वो वीडियो देखा, उसमें आपने ऐसा ऐसा मंत्र बताए, तो वो थोड़ा बताओ ना कैसा और करना। फिर मैं उसको बोलता, हाँ बहुत अच्छे आपने फोन किए, अभी सही जगह आप पहुंचे, अभी वो सब छोड़ दो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, पहले वो करो, फिर मैं आपको वो कैसा करना है वो बताता हूँ। फिर जब ये करते हैं तो फिर वो उसका नाद छोड़ देते हैं, अरे वो खिलौना है तो ये तरकीब करनी पड़ती है, क्या करे, लोग अज्ञानी है ना, और वो भी लोग अज्ञानी है, और इसका अज्ञान का फायदा एक गुरु लोगों ने उठाया है और उनको यही बताया, आत्मा को ही परमात्मा बता दिए है, हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति करना ही प्रमुख में दे दिया है। काल निरंजन की प्राप्ति जब होती है वही बोलते कि नहीं यही परमात्मा है, तो लोग भी भ्रमित हो गए ना, बराबर कि नहीं। और ये कब समझ में आया, जब कबीर साहब आए, उन्होंने सब कुछ ये राज खोल दिए, तब लोगों को ये अभी बोगस लगने लगा, या ये सब अंधविश्वास है, ये समझ में लगा कि इसे कुछ होने वाला नहीं होता है। देखो कुछ तो भी किया तो कुछ तो भी होने वाला ही है, बराबर। कोई बोलते मैंने मंत्र तंत्र किए, मेरे गुरु का पाव दबाए तो मेरे लड़के का अच्छा हो गया, मेरे लड़के का अच्छा हो गया, अरे ये तो क्या है, तुमने पाव दबाए भी नहीं दबाए तो जो उसका होने वाला वो तो होने वाला ही था, वो तो निमित्त मात्र, गुरु आ गया बीच में तो उसने थोप दिए, फिर गुरु ने एक वाला टाइट कर दिया, अरे वो तो ऐसा ही था, लेकिन देखो मेरी पूजा अर्चा करने लगा तो देखो उसका कैसा भला हो गया, यानी मेरे मंत्र से भला हो गया, मेरे ध्यान से भला हो गया। तो ये बातें, वो चलो वो सब आजकल कमर्शियल है, वो उसमें के उसका अंदर हमें नहीं जाना है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? अभी तो वर्तमान में है, पहले सब जगह पे घुमा तो ऐसे बोलते थे वर्तमान में रहना है, तो अभी रहने की जरूरत नहीं, देखो यही धुन लगातार चालू है, बस वही वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस ही होता है। अभी 1,00,000% की बात की, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, पृथ्वी तलाव पे ऐसा समझो, ये प्रकृति में प्रेजेंट में रहने का मार्ग ही नहीं है, नहीं किधर भी नहीं, किधर हर लोग हम गए पकड़ लिए, लगे वो भूतकाल हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये धुन ही देखो ना, ये जो धुन है
ये आदि अनादि अनंत काल से चली हुई हम उसको सुन रहे हैं, देखो। सही। और कितना हमारा बड़ा भाग्य कि हमको वो मिल गई। अगर ये यही की कई धुन होती, यही ब्रह्मांड की धुन होती, तो कब तक वो चलती बंद भी हो जाती है, और इतनी देर तक नहीं चलती। और उसके लिए कोई तो भी कष्ट करने पड़ते, कोई कठिनाई करने पड़ते, जैसे कोई ध्यान करना पड़ता है, कान दबाने पड़ते, या ध्यान करने के लिए शांत स्थली जाना पड़ता है। वहां अगर कान भी नहीं दबाए तो भी वो सुनाई देने लगती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अर्ध जागृति अवस्था में जाना पड़ता है। लेकिन ये परमात्मा सहज जो प्राप्त होता है ना, ये फुल्ल जागृत में प्राप्त होता है। और जब वो प्राप्त होता है तो वो हमारी महाजागरण अवस्था हो जाती है, उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। सचमुच में कोई भाग्यवान है ना, तो वो वर्तमान काल को पकड़ सकता है। लेकिन वो भाग्यवान के लिए बहुत कोटि भी उसका ये चाहिए, कोटि भी एक आधा कोई निकलता है कि जो वर्तमान को पकड़ सके। तो देखो हमने तो अभी पकड़ लिए, ये परमात्मा कबीर साहब की कृपा है, मिल गया है, राज खोल दिए बिसा में, और क्या चाहिए हमें? आपकी कृपा है। वो भाग्य, हमारा भाग्य हुआ इसीलिए वो मिल गया हमें, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अभी भाग्य तो कोई एक जन्म में नहीं तैयार होता ना, परमात्मा ने पकड़ लिए। अभी उसके गोद में उसने बिठा लिया हमको आराम से, अभी कोई चिंता नहीं, वो जीती जी हो गया ये बात। ये तो अभी जो जहाँ से वो शुरुआत हुई ये सुनने की, जो मन में आता है वो चीज होने शुरू हुआ है अभी। वो थोड़ा सा रिद्धि सिद्धि टाइप का हो जाता है, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है। देखो फिर हम अहंकार में आ जाएंगे और परमात्मा से क्या प्राप्त कर रहे? पैसा। परमात्मा से क्या प्राप्त करना है? ये जो संसार वाली चीजें, अरे उसको सब समझता है। बस हमें क्या करना है, बस सुमिरन करते रहना है, सब बराबर वो करता है, उसके लिए मांगना नहीं। अब हम उसके बच्चे हैं, उसने उसके गोद में बिठा लिया है, और हमारा सब कुछ कारोबार उसने उसके हाथ में ले लिया है। बस अभी भरोसा रखना, राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम, अब विश्राम करना है। बहुत गुरु के शिष्य बन गए, क्या क्या नहीं किए, क्या क्या। जब हम सोचते हैं ना तो हंसी आ जाती है, किया ना, और हो भी गया, प्राप्त हो भी गया ना, किसी के माध्यम से। जो करना था, यानी जो हमारे भाग्य में था, वो हमें मिल गया। बस इसके अलावा क्या खुशी चाहिए? हो गया हमारा कल्याण मनुष्य जीवन का, बाकी क्या। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।